पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेते हैं। मुलाकातें हुई थी कुछ दिनों पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी की, पीटीआई के गवर्नमेंट के अलायंस जो बने हुए हैं एमकेएम और काफ लीग, उनके साथ। और क्यों ऐसा हुआ कि उनको कोई ऐसा पॉजिटिव फीडबैक क्यों नहीं मिल सका जो नून लीग चाह रही थी या जो पीपल्स पार्टी चाह रही थी, वैसा फीडबैक क्यों नहीं मिला। अच्छा, पीपल्स पार्टी को फीडबैक क्यों नहीं मिला, उसकी सबसे बड़ी वजह है एमकेएम। पीपल्स पार्टी, जब नून लीग ने मुलाकात का अंदेशा दिया एमकेएम के साथ, तो पीपल्स पार्टी ने सरे से इनकार कर दिया और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम अपने सिंध में सियासी हरीफ के साथ कतन बैठना पसंद नहीं करेंगे। आप लोग बात कर लीजिए, अगर आपको कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो हम आपको बैक करेंगे। फिर नून लीग ने काफ लीग से के साथ पहले मिलने से इनकार कर दिया और पीपल्स पार्टी ने मुलाकात की काफ लीग के साथ। तो काफ लीग ने ये डिमांड रखी कि अगर आप लोग बिल्कुल ही सिंसियर हैं और आप लोग हमें भी साथ मिलाना चाहते हैं तो आप लोग पहले नून लीग से बात कीजिए, जो हमारे पंजाब में सियासी हरीफ हैं, जिन्होंने हमारे जमात को तोड़ा है और जिन्होंने हमारी जमात से लोगों को लेकर उनको एमपीज़ एमएनएस बनाया, वो आए हमारे पास, वो बात करें। फिर जरदारी साहब ने समहाउ कन्विंस किया शहबाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब को भेजा कि आप जाइए, सियासी हरीफ अपनी जगह, लेकिन इस वक्त हुकूमत का जाना और गिराना बहुत ज़रूरी है। अगर इमरान खान इसी तरह से लगा रहा तो हमें अगले 5 साल भी झेलना पड़ सकता है। ये सियासी तौर पर मैं कह रहा हूँ, अवामी तौर पर नहीं। अवामी तौर पर भी हम झेल ही रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की कारकर्दगी कोई इस तरह से नहीं है जिसको हम काबिल तारीफ़ कहा जाए, लेकिन वो एक साइड पर रखते हुए तो शहबाज शरीफ चले गए। शहबाज शरीफ ने जाके मुलाकात की। मुलाकात के बाद परवेज़ इलाही ने कुछ पुराने वाक़यात का छेड़ा, पुराने वाक़यात को ख़रीदा। शहबाज शरीफ साहब उन पर मिट्टी पर प्रोग्राम चाहते थे, जबकि शुजात हुसैन साहब ने परवेज़ इलाही साहब को रोका भी कि आप पुराने मामलात को एक दफ़ा कतई नज़र कीजिए। हमारे पास मेहमान के तौर पर आए हैं, सियासी लोग हैं, सियासी मुलाकातें होती रहती हैं, हम इनके साथ थोड़ी ना अभी से चलने के लिए तैयार हो जाएंगे या इनके साथ हम अलाइंस बना लेंगे, हम अपना जवाब देंगे। और जवाब दिया गया मोइनस अलाई के ज़रिए। मतलब काफ लीग ने इतना गवारा नहीं किया कि उनका कोई बड़ा रहनुमा नून लीग को मुँह लगा लेता, या बड़ा कोई रहनुमा जिसमें शुजात हुसैन साहब को ले लीजिए, जिसमें काफ लीग के कामल अली आगा हैं, ताहिर बशीर चीमा हैं, या चौधरी परवेज़ इलाही हैं, उनमें से कोई एक बंदा एज ए तर्जमान बन के काफ लीग का वो नून लीग का जवाब देता। मोइनस इलाही जो अभी एमएनए मुंतखब हुए हैं, ठीक है, बेटे हैं परवेज़ इलाही के, लेकिन जब परवेज़ इलाही से बात करना होती है तो शहबाज शरीफ खुद बात करते हैं, आसिफ अली ज़रदारी खुद बात करते हैं, बिलावल, मरियम या हमज़ा बात नहीं करते। तो परवेज़ इलाही का कद-काठ बहुत बड़ा है, लेकिन परवेज़ इलाही ने नून लीग के कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही नॉर्मली लिया और उनको बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दी और जवाब दिलवाया मोइनस इलाही के ज़रिए। और मोइनस इलाही ने खुलकर बात की इमरान खान के सामने कि हम जब तक आपकी हुकूमत मौजूद है हम आपके साथ अलाइंस रहेंगे। एमकेएम कभी भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेगी। आप जितने भी मामला देख लीजिए, जितने भी बयानात देख लीजिए, ये सरकसी बयानात होते हैं। जैसा कि सरकसी तज्ज़िया आपको शाम को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक एयर बाय दुनिया, समा, 92, 24 या न्यू या इस तरह के जितने भी चैनल्स हैं उन पर सरकसी तज्ज़िया आपको सुनने को मिल रहा होता है, अंदर की बातें सुनने को मिल रही होती है। अलबत्ता वो सारा कुछ झूठ है, फेक है, बेबुनियाद होता है, बेस नहीं होती उसकी, और हम लोग उन पर यकीन कर रहे होते हैं। खैर, मैं तो ऐसे लोगों को ज़्यादा तरजीह नहीं देता, और ये हमारी सोसाइटी की तबाही का सबसे बड़ा ज़रिया हैं ये लोग, जो शाम को अपना बिज़नेस चमकाने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं, मुनाफिकों की तरह का बातें कर रहे होते हैं कि आज इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही है, कल इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही है, आज इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम किया, कल इस्टेब्लिशमेंट में ये काम किया, जबकि वो अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं और ये उनकी खबरें निकाल रहे होते हैं। खैर, ये मामला एक तरफ, शहबाज शरीफ को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिली। नून लीग में एक मरतबा फिर खामोशी छाई है कि इन्होंने तो हमें अपने किसी खाते ही नहीं लिखा और ज़ीरो वैल्यू दी, जबकि जरदारी साहब को बाकायदा प्रोटोकॉल मिला था जरदारी साहब को, और जरदारी साहब को प्रोटोकॉल के साथ उनको एक्सेप्ट किया गया था, उनको इस्तकबाल किया गया था, फिर उनके बाद उनका रवाना भी प्रोटोकॉल के साथ किया गया था, जबकि शहबाज शरीफ को सिर्फ बेडरूम में ही इस्तकबाल किया गया और बेडरूम से ही टाटा बाय बाय का रास्ता दिखाया गया। चौधरी बरादरान का एक म्यार है पाकिस्तानी सियासत में, और वो अपना म्यार बरकरार रखते हैं, वो हुकूमत में हो या हुकूमत में ना हो, वो
कतन ये बर्दाश्त नहीं करते कि उन पर कोई किस्म का लांछन लगाए या कोई उन पर कोई छोटे कद का बंदा उन पर सवालात उठाए। आप लोग देख लीजिए कि इमरान खान पर बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं, शहबाज शरीफ पर बहुत सारे, नवाज़ शरीफ पर, जरदारी साहब पर, मरीम नवाज़ पर, सब पर सवालात उठते हैं। कभी किसी ने चौधरी बरादरान पर सवालात नहीं उठाए सवाए इमरान खान के, लेकिन अब इमरान खान उनके कसीदे पढ़ रहे होते हैं। तो ये सारे मामला चलते रहेंगे। आप लोग अगर सर्कसी तज्जिया देखना हो तो शाम को 8 बजे बैठ जाया करें और दुनिया लगा लें, एयर वाई लगा लें, समा न्यूज़ लगा लें, न्यू टीवी लगा लें, 92 लगा लें, हारून रशीद को सुन ले, आरिफ भट्टी को सुन ले, इरशाद भट्टी को सुन ले। मैं बड़े गहरे दुख में उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह नसीब फरमाए और अल्लाह पाक इरशाद भट्टी साहब को सब्र दे और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये सर्कसी तज्जिया में इनका भी शुमार होता है। फिर आप लोग एयर वेयर पे अरशद शरीफ को ले लें, वसीम बदामी के मासूमाना सवाल को सुन लें, वो भी सारे सर्कसी सवालात होते हैं और सर्कसी जवाबात उनको मिल रहे होते हैं। हालिया दिनों गरीदा फ़रूकी का एक शो भी बैन किया गया, वो सारा सर्कस है और उस सर्कस को हमने अब सेक्सुअलिटी बना दिया है। अगर गरीदा फ़रूकी का वो प्रोग्राम किसी ने भी सुना हो तो वो बिलो द बेल्ट था और वो सारा सेक्सुअलिटी के ऊपर बेस्ड था और वो हेट्रोसेक्सुअलिटी पर बात नहीं की जा रही थी, वो होमियोसेक्सुअलिटी पर बात की जा रही थी, वो हम जिन्स परस्ती पर बात की जा रही थी, जो हमारी सोसाइटी के लिए एक तबाहकुन बात है। जो एक मोहसिन बेग साहब हैं वो बात कर रहे थे और 3-4 और लोग बैठे हुए थे उन पर। फिर उसके बाद पैमरा ने उनका शो भी बैन किया। बैन करने से कुछ नहीं होगा। एक आप हमारी सोसाइटी के जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आप किस तरह की तालीमात किस तरह के माशरे को दे रहे हैं। अगर आपने ऐसी बातें करनी है, बेडरूम तक जाना है, किसी के कपड़े उतारने हैं, किसी के कपड़े उतार के उसके कपड़ों के नीचे देखना है या उसके कपड़ों के नीचे उसने क्या पहना है, किस ब्रांड का पहना हुआ है, क्या पहन रहा है, क्यों पहन रहा है, किसके लिए पहन रहा है, तो ये सारे मामलात मेरे ख़्याल में आपको वेस्ट में नज़र नहीं आते, हमारे यहाँ एशिया में नज़र आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में नज़र आते हैं। वेस्ट भी पॉलिटिक्स करते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन वो बिलो द बेल्ट कभी भी बात नहीं करते। आज भी आप बरतानिया की पार्लियामेंट को देख लीजिए, 7-7 कुर्सियों के सामने बैठे होते हैं, लेकिन वो क्रिटिसिज्म करते हैं और अगला बंदा सुन रहा होता है। पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म होता है तो अगले बंदे का गिरबान पकड़ लिया जाता है और क्रिटिसिज्म वो नहीं होता जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो या आवामी मुफाद के हक़ में क्रिटिसिज्म हो। क्रिटिसिज्म बिल्कुल ही एक बेबुनियाद होता है, बेडरूम वाला क्रिटिसिज्म होता है, वीडियोज़ वाला क्रिटिसिज्म होता है, वीडियोज़ निकाली जाती हैं। हमें पता है कि हमारे सियासतदान कैसे हैं, सबको पता है कि कौन कब कितना कहाँ क्या किसके साथ रहता है, किसके साथ नहीं रहता, रात में वो कहाँ था, दिन में वो कहाँ था, सबको पता है। लेकिन क्या करें, ये हमारा नसीब है, अब इसको हम झुटला भी नहीं सकते। 8 साल से शेख रशीद हमारा इस मुल्क में MNA बन रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। 8 साल से आपका शेख रशीद हुकूमत में है और हुकूमत में हर इलेक्शन जीत रहा होता है, इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा पावरफुल बंदा है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, ये सारा सिनेरियो अगर देखा जाए, ये सर्कसी तज्जियों को सुन लें या ये इमरान खान की मोटिवेशनल स्पीक सुन लें, मेरे ख्याल में आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं और रिलीजियस स्पीकर भी हैं, बड़े अच्छे रिलीजियस स्पीकर बन चुके हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली के बराबर के बन गए हैं। उस्ताद मोहतरम है हमारे इंजीनियर साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। माशरे में ऐसे लोगों की बड़ी कमी देखी जा रही थी, अल्लाह पाक ने एक नेमत से नवाजा है पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि जो लोग उनको सुन रहे होते हैं बांग्लादेश से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली। ये मेरा पर्सनल ख्याल है, आप लोग किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, तारिक जमील को करिए, जिनको भी कीजिए, मेरा कोई मामला इनमें नहीं है। और फिर आप देख लीजिए, ये सच किसी तज्जिया को ले लें, ये सारे मामला ये ऐसे ही चलते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान में। अवामी मुफाद के लिए कोई काम नहीं करेगा, ये सारे एक दूसरे के पिट्ठू हैं। पिट्ठू समझते हैं ना आप लोग। अल्लाह हाफिज़।